बता देते हैं कि राइट टू स्पीक और आपका राइट टू ऑडियंस, मतलब इन ऑर्डर टू चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड। हाँ चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952। Second, in which year the number of women member of the parliament was the lowest in the Lok Sabha? 1977। और हाईएस्ट कब था, कोई बताएगा? एक सेकेंड। हाँ 77 जो इसका आंसर है, लोएस्ट जो 77, और सबसे हाईएस्ट जो है हाईएस्ट आपका 2019 जो है 19 में 78 मेंबर्स थे, और अभी जो प्रेजेंट जो आपकी लोकसभा है इसमें 74 है ना। तो सबसे हाईएस्ट 2019 में महिला मेंबर, और सबसे लोएस्ट जो है 1977 में, ये ध्यान रखिएगा। वही तो बता रहे हैं ना, 74 78 1977 में 19 जो है टोटल जो कंटेस्ट कितना किए थे, हमको लगा कि वो आप पूछ रहे हैं इस बार इससे कि हाँ तो उसमें 19, इसमें 78, और इसमें अभी एट प्रेजेंट जो है 2024 में ठीक है। According to the Article 82 of the Constitution of India, the allocation of seats in the Lok Sabha to the states in on the basis of the census. कब का सेंसस? किससे किससे? हाँ 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 आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ 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 नहीं, वो 2026 के जो है सो, हाँ उसमें वो तो फिर से हाँ मतलब अब जाहिर से जब चुनाव हो जाए, अगला जो भी लोकसभा चुनाव होगा उसमें, तो 2026 का जो है 29 में टर्म पूरा होगा इस लोकसभा का, तो 29 में हाँ उसी में, हाँ वही हम कह रहे हैं कि अगला, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव कब होगा ये एक अलग एक टेक्निकल टर्म हो गया। हाँ वही बात। अब नाउ यू गॉट द लॉजिक। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बताइए। हाँ हाँ इससे ज्यादा वो नहीं हो सकता, इसमें जो 2 मेंबर वो एंग्लो इंडियन वाले से उनको अब वो हटा दिया गया, ठीक है। चलिए अगला आ ही गया भाई। द प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा हैज बीन इन द मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 331 है। अब ये नहीं है, मतलब अब इस तरह से इन लोगों को
नहीं दिया जाता है। पहले जैसे कि उसमें नॉमिनेटेड 12 मेंबर राज्यसभा में होते हैं, लोकसभा में 2 लोग जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे। आर्टिकल 331 के अंतर्गत ये लोग आते थे, लेकिन ये हटा। ये जो आपका इंक्रीज किया गया था, ये 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये ध्यान रखिएगा। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 525 से लेके ये सीट बढ़ा के ये कर दिया गया था 525 है। कौन फिक्स किया गया? सीट कौन सा सीट फिक्स किया गया? हाँ, डिलिमिटेशन तो होता ही रहता है। जैसे एक डिलिमिटेशन जैसे 1971 में वो किया गया, फिर उसके बाद से जो डिलिमिटेशन कमीशन जो है, जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप देखिएगा कि उसमें ये चेंज होता है। तो अभी जैसे लास्ट 2002 में हुआ है ना। तो अब जैसे 2026 में जो सेंसस जैसे कि अगला होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सब जो है एडजस्ट करना है। तो अभी जो वो कह रहे थे ना कि नारी वंदन वाला जो है, तो वो 2026 का जब आ जाएगा, तो 1971 और फिर 2026, इस बीच में भी डिलिमिटेशन कमीशन अपना कुछ ना कुछ रिपोर्ट जो है वो देते रहता है। जैसे कि आप यहाँ भी देखिएगा, आपके यहाँ भी तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिनको जैसे कि चेंज किया गया। जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया गया शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, पहले वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं थी। तो जो नंबर ऑफ जो सीट है, जो मान लीजिए कि जो रिजर्व सीट है वो उतना ही रहेगा। तो उसमें कई बार रोटेशन पद्धति भी जो है ये अपनाई जाती है। आई बात समझ में? जैसे कि मान लीजिए कि 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो 5 में से ए बी सी डी ई, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो रिजर्व है किसी, मान लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट या फिर किसी, अब जैसे वुमेन आ जाएगा, वुमेन रिजर्वेशन के बाद तो महिला के लिए मान लीजिए। अब उसको 1 या 2 टर्म के बाद वो फिक्स किया गया, फिर ए को हटा के अब बी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कर दिया जाएगा महिलाओं के लिए रिजर्व। अब ए जो है वो क्या हो जाएगा, एक ओपन जो है एक जनरल आपका वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगी। बस समझ में आ रहा है? तो एक रोटेशन ये पद्धति जो है ये भी एक चलता है। दूसरा कि एक पर्टिकुलर जैसे जैसे आप झारखंड देख लीजिएगा, तो झारखंड जैसे आप लोग को मालूम भी होगा कि क्या है कि वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है तो सबसे नंबर ऑफ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनकी सीटें जो है उनके यहाँ वहाँ ज्यादा रखी जाएगी, जिसको उनका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। आई बात समझ में? जबकि टोटल, हाँ बता रहे हैं, नहीं वो जैसे कि वहां पे संख्या जैसे आप कह रहे हैं कि ज्यादा, जैसे कि यहाँ पे नंबर कितना है, यहाँ पे टोटल आपके यहाँ कितने आते हैं झारखंड से, 13 या 14? 14 में से 6 सीटें जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वो रिजर्व। तो कितना हो गया? तकरीबन 50% के करीब आपका होगा। हाँ, ये 2026 Which of the following constitutional amendments is related to raising the number of members of Lok Sabha to be elected from the states? ये हो जाएगा आपका 7th and 31st। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं ना? चलिए, ये क्या है? कंसीडर द रिलेशन। 15th लोकसभा ये बहुत ज्यादा ये नहीं मायने रखता है, ये पुराना हो चला है, इसको रहने दीजिए। 9th वाला देखना है तो देख लीजिए। तेरा 15th लोकसभा कौन सा हो गया? हाँ, तो 15वां कौन सा हो गया? 2009। हाँ, तो अब इसमें क्या है, जैसे कि 3 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम राजस्थान। हाँ, तो ये डेटा बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट एनी में आपको हम बता देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ, देयर आर लेस देन 10% ऑफ टोटल मेंबर्स। तो महिलाएं जो थी वो 10% से वो कम थी। ये स्टेटमेंट जो है ये आपका सही स्टेटमेंट है। मैक्सिमम ऑफ देम बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी ठीक है। और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वुमेन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। 1, 2 एंड 4 इसका आंसर है, लेकिन ये रेलिवेंट नहीं है। द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, बताइए। 4 ही ऑप्शन है।
क्या हुआ? एकदम गलत, हम वही जानते थे। हाँ, स्पीकर सही आंसर, लोकसभा स्पीकर जो है यही सही आंसर है। द स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन क्या? जनसंख्या के आधार पर। ये बताइए, हु होल्ड्स पावर टू अपॉइंट नॉमिनीज फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये बताइए 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 377 जो है ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस और लोकसभा, तो दोनों में जैसे राज्यसभा और लोकसभा क्या है, अपना बिजनेस के लिए ये लोग रूल्स और प्रोसीजर बनाते हैं। एक दिन में लोकसभा सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले अधिकतम मामले जो है वो 20 से अधिक नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन किसमें? रूल 377 के अंतर्गत जो है, ये अगर आप पूछ रहे हैं तो ये बताइए 14 नंबर। ये क्या है? कोरम कहते हैं 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। जैसे कि मान लिया जाए कि 543 लोकसभा में, तो अब इसके 10% मतलब कि 40, मतलब कि 55 लोग अगर प्रेजेंट हैं तभी जो है लोकसभा ये चलेगी। और राज्यसभा के केस में 25 लोग अगर आ रहे हैं तो लोकसभा ये राज्यसभा चलेगी। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा, ये तो बता दीजिएगा। सत्र कितने होते हैं? 4। सत्र किसको कहते हैं? सेशन, ये पढ़ाए हुए भाई। हाँ, बजट, मानसून, विंटर सेशन, 3 सेशन होता है। हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा? स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लीडर ऑफ द लोकसभा और लीडर ऑफ द हाउस, इसको समझिए। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है इस चीज? लीडर ऑफ द हाउस जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रधानमंत्री वो क्या होता है? सदन का नेता होता है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या बताया गया कि वो सदन का नेता होता है। किस सदन का नेता होता है? अच्छा, मान लीजिए वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो ऐसा हो सकता है ना, प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा, जिस हाउस के वो मेंबर रहे उस हाउस के लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर होता है। इस चीज को ध्यान में रखिए और इसको समझिए इस चीज को। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे, तो वो राज्यसभा में जब वो जाएं तो राज्यसभा क्या होंगे? वो सदन के नेता हो गए। किस सदन के? राज्यसभा के। लीडर ऑफ द हाउस नॉर्मली जो प्राइम मिनिस्टर जो मतलब रहे वो क्या, वो इलेक्टेड ही मतलब चुन के ही आते थे लोकसभा में। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह या एक बार इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से आई और वो क्या बनी? वो प्राइम मिनिस्टर। जैसे आपके एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, है ना, ये लोग क्या थे? राज्यसभा। तो राज्यसभा के थे, तो वो जब लोकसभा के मेंबर ही नहीं हुए, तो जब मान लीजिए कि इन ऑर्डर टू, जब ये आपका मोशन चल रहा हो कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसमें वो वोट कास्ट करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। जब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ, तो वो स्वयं वोट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर नहीं है। और ये डिफाइन कहाँ होता है? लोकसभा में। कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ आएगा? लोकसभा में। तो जिस हाउस के वो मेंबर हैं, इस चीज को समझिए, लीडर ऑफ द हाउस का मतलब क्या होता है। जैसे कि जब आई.के. गुजराल और देवगौड़ा जब इनकी गवर्नमेंट थी, उस समय लीडर ऑफ द हाउस कौन थे? उस समय लीडर ऑफ द हाउस रामविलास पासवान थे, क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य थे। मतलब कि इक्विवेलेंट हो गई है इनके। जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पे लीडर ऑफ द हाउस कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। लोकसभा वो सदन के नेता हो गए। समझ में आ गया? और राज्यसभा के कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। अभी जैसे लोकसभा में सदन के नेता कौन होंगे?
नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य हैं। अगर ये राज्यसभा के सदस्य होते तो लोकसभा के नहीं होते। अब समझ में आ गया लीडर ऑफ द हाउस यही है। कौन राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस को? जो बीजेपी का जो सीनियर मोस्ट जो लीडर होगा जो राज्यसभा में, उसको रख बनाया होगा। हाँ पीयूष गोयल, नहीं पीयूष गोयल सही बता रहे, तो सदन के नेता होंगे। समझ में आ रहा है। और जैसे अपोजिशन, तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो मालूम ही है आप लोग को, उसकी क्राइटेरिया क्या होती है? 10% जो है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 55 अगर सांसद होंगे तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए इंटाइटल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। इन द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द पोजीशन वाज स्वतंत्र पार्टी। ये स्टेटमेंट गलत है। पहले था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो अब पहला आप यही से हटा दिए। दूसरा स्टेटमेंट है, इन द लोकसभा इफ ए पार्टी डज नॉट हैव ए मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि 10% जो है 55 पे भी आप बन सकते हैं। तो अब जब 1 और 3 को हटा दिया गया तो ओनली 2 आंसर होगा। वैसे 2 देख लीजिए क्या है। इन द लोकसभा द लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन 1969। एकदम सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एरिया वाइज विच वन ऑफ द, काफी ये फेमस क्वेश्चन है। एकदम सही। लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी लद्दाख। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ राजस्थान? 25। ये एक बार सरसरी निगाह से बस देख लीजिएगा। नॉर्मली ये मतलब एक एक याद रह पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हाँ इंपॉर्टेंट स्टेट्स का या जो चर्चा में रहे या जहां कुछ जैसे एक्सेप्शनल कुछ अगर फीचर है तो उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड में 5 होते हैं। हाँ ये आइए, ये पूछ रहा है among the following which group of state और union territories have only one seat in लोकसभा? किसमें जो है एक ही? नहीं सिक्किम तो है, लेकिन ये इसमें और भी बहुत। हाँ तो ये आपको देखना। हाँ? क्या ये हैंग कर रहा है क्या? देखिए इसको समझिए। अरुणाचल प्रदेश से एक जो है, एक सिक्किम से एक और लक्षद्वीप से एक। ठीक है, गोवा से 2 आते हैं तो इसलिए ये नहीं होगा। अगेन इसमें चंडीगढ़ सिक्किम, यहाँ मिजोरम है, यहाँ से जो है ये, और चंडीगढ़ से मणिपुर दादर नगर हवेली से फिर आपका 2 आ गया, और यहाँ से अगर एक एक है तब भी ये, तो ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो आपका सही है। अरुणाचल से ज्यादा है, ये अंडमान से एक आता है, चंडीगढ़ से एक आएगा। आंसर इसका सी है, ये ध्यान दीजिएगा। हम वही कह रहे हैं ना कि अरुणाचल के जगह यहाँ अगर अंडमान होता, अंडमान निकोबार, तब ये सही होता। लेकिन ये अरुणाचल से एक नहीं आता है, चंडीगढ़ से एक आता है, सिक्किम से एक आएगा और मिजोरम से एक आएगा। द रीजन वाई इट इज यहाँ से 2 आता है दादर नगर हवेली से, गोवा से भी 2। ये क्या कह रहा है कि ग्रुप में से जिसमें से सबसे एक एक आए। अब क्लियर हो गया? यही एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो ये सब गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से प्री कंसीव नोशन से ग्रसित होंगे कि
ये अरुणाचल, सिक्किम, लक्षद्वीप, तो सिक्किम से एक है, लक्षद्वीप से एक है, ये अंडमान पूछ रहा है। ये पूछ रहा है क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल से एक नहीं आएगा। चलिए, इसमें 2 मेंबर कहां से आते हैं बताइए? त्रिपुरा से। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आर? कौन सा है ये? उत्तर प्रदेश में कितना है एसटी के लिए? 23 जो क्वेश्चन है पढ़िए पहले ध्यान से। एमपी से कितने हैं शेड्यूल ट्राइब्स? हैं? एसटी के लिए। झारखंड देखिए तो केवल शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है, ध्यान दीजिए पहले। एससी एसटी नहीं कर रहा है ये। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितना है? और झारखंड से कितने हैं? कितना है कोई आइडिया? 6 कहां से है देखो तो? झारखंड से है? झारखंड में 5 सीट है। 5 सीट है झारखंड में। झारखंड में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 6 है। मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। यूपी में, हाँ, बिहार में भी 0। झारखंड में 5 है। कौन कौन 5 सीटें हैं? ये अगर झारखंड का एग्जाम होता तो पूछेगा। बिहार में कितनी लोकसभा की सीटें रिजर्व होती हैं? रिजर्व रिजर्व, हाँ 0। 6 हैं, जोड़िए। एक गोपालगंज है, एक हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है, और आपका ये जो आती है ये मीरा कुमार वाला कौन सा सीट है? सासाराम। 6 हो गया। बिहार से कितनी है? 6 सीटें। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 6 सीटें में से अब इसमें से है कि अब ये पूछ सकता है आपको, जैसे कि गया और सासाराम, तो गया कौन सी कमिश्नरी हो गया? डिवीजन मगध। और सासाराम किस डिवीजन में आएगा? सासाराम कौन सा? कितने डिवीजन है बिहार में? 9 का नाम बताइए तो। पहले पटना से शुरू कर दीजिए। पटना, मगध, तिरहुत, तिरहुत सारण, हाँ, भागलपुर, कोशी, हाँ, और बताइए। भोजपुर है कि नहीं? मिथिला, हाँ, भोजपुर हो गया। 9 हो गया। तो इसमें से कौन सा आएगा सासाराम? फिर हो गया। ये सब याद रहना चाहिए। एक वो बिहार का आता है कैलेंडर ना, उसको लगा लीजिए और फिर सब याद होना चाहिए। एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक डिवीजन, उसके बाद से फिर इसकी फिजियोग्राफी, कौन सी नदी कहां से जा रही है, ये सब तब याद होगा। ये सब जीके बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब छूटना नहीं चाहिए। इसका क्या आंसर था? मध्य प्रदेश। कितनी सीटें हैं? 6। हाँ, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर SC ST फॉर लोकसभा।
जम्मू एंड कश्मीर। अरुणाचल में कितना है? 2। और इसमें मेघालय में एक ही है। नो रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST। हाँ, तो सब में किसी में नहीं है, इसमें SC के लिए। नेक्स्ट 25। प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ टेन्योर द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। बताइए। और डी ऑप्शन में, और डी में क्या खराबी है? हाँ, यहाँ स्पीकर लिखा है इसलिए नहीं होगा। जब भी प्रेसिडेंट कुछ करते हैं तो वो किसके सिफारिश पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे। तो ये क्या कर रहा है? प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, मतलब कार्यकाल पूरा होने के पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो भंग किया जा सकता है मतलब कि डिसॉल्व। और क्या है? डिसॉल्व हो सकता है। सेशन को क्या किया जा सकता है? एडजॉर्न किया जा सकता है और प्रोरोग किया जा सकता है। बताए थे आप लोग को। चलिए नेक्स्ट आइए। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी जिससे चुनाव लड़ा जाना है, भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, भारत का कोई भी नागरिक। सी आंसर है। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो वोटर हो ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मथुरा से आपकी जो है ये कौन है? हाँ, क्योंकि वो साउथ इंडिया की हैं और ये नॉर्थ इंडिया यहाँ के आपको। हाँ, ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं इनका यूज करके भी आप लोग ये। चलिए नेक्स्ट 27। Under which article of the Indian Constitution the provision of reservation of scheduled caste was made in the Lok Sabha? बताइए। 300। हाँ, लिखिए आर्टिकल 330। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लिखिए आर्टिकल 330 of the Constitution lays down reservation of seats in Lok Sabha for in House of the People for SC and STs. For SCs and STs, scheduled caste and scheduled tribes. ठीक है, लिखिए पहला, seats shall be ये कौन सा आर्टिकल है? नंबर बताइए तो। 330। हाँ, the seats shall be reserved in the House of the People for ABC करके लिखिएगा। ए में लिखिए द शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट। दूसरा लिखिए द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्सेप्ट the scheduled tribes in the autonomous district of Assam.
and the scheduled tribes in the autonomous districts of Assam. तो हो गया the scheduled tribes except the scheduled tribes autonomous district in the Assam. ठीक है, अब दूसरा क्लॉज लिखिए. The number of seats reserved in any state or union territory for the scheduled caste and scheduled tribes shall bear as nearly as may be as the proportion of total number of seats allotted to the state or union territory in the House of the People as a population of the scheduled caste in the state or union territory or of the scheduled tribes in the state or union territory or part of the state or union territory as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the state or union territory. ठीक है, इसी में अगला लिखिए तीसरा क्लॉज. नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड, in the Lok Sabha for the scheduled tribes in the autonomous districts of Assam shall bear to the total number of seats allotted to the state a proportion not less than the population of the scheduled tribes
in the said क्या छूट गया क्या? तो पढ़ो तो क्या है लास्ट सेंटेंस? हाँ, इन द स्टेट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट bears the total population of the state. ये है आपका आर्टिकल 330। समझ में आया कि नहीं? हाँ, क्या समझ में आया? नहीं आया? क्या नहीं आया वही बता दिए तो समझा देंगे। हाँ, क्या बुक में क्या रहता है? तो उसको पढ़िए, तो उसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, उसको पढ़ो एक बार। नहीं समझ में आया? हाँ, तो पढ़िए, तो वही तो बोले थे, जब पढ़ा ही नहीं है तो कैसे समझ में आया? उसको तो कहा गया कि पढ़ा ही नहीं गया, तो बोल के पढ़िए तो ज्यादा समझ में आएगा। आर्टिकल 330 क्या कह रहा है, पहले इस चीज को समझिए। ये कह रहा है कि रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट का है वो ये कह रहा है। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर SC ST शैल बियर एज नियरली एज मे बी द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट। जितना वहां अलॉट किया गया है उस सीट्स में, जैसे मान लीजिए यूपी में 80 है, बिहार में कितना है? 40 है, इसी पे ये है इन द हाउस ऑफ द लोकसभा, ठीक है। और ST कितना है इसमें? इन द स्टेट ऑफ यूटी एंड स्टेट एज ए पार्ट ऑफ द स्टेट एज द केस में भी इन द टोटल। अगर आसाम वाला नहीं लिखे हैं? अच्छा, फिर ऐसे ही अब इसी में क्या है कि आसाम का जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, तो ये वही बात कह रहा है कि इसी में रिजर्वेशन। अब आप क्वेश्चन पे पढ़िए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ SC शेड्यूल कास्ट was made in the लोक सभा। तो ये इसमें है, इसी में आपको ये दिया गया है, ठीक है ना? यही इसमें ये प्रश्न आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, ये बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा? 84 है ये, है ना? ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये 29 which one of the following states has the highest number of reserved seats for the ST in the Lok Sabha? हाँ, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बताइए, if the number of seats allocated to a state in the Lok Sabha is 42, then the number of seats reserved for the scheduled caste in that state will be, बताइए। 1/3 के करीब जो है। हाँ, कुछ स्टेट्स में ज्यादा दिया गया क्योंकि झारखंड क्या है, वो एक ट्राइबल स्टेट्स है। तो जैसे कि टोटल सीटें कितनी है? 14 की 13 है, 14 है, और कितना है उसमें? 5। तब है? हाँ, तो लगभग आप कह लीजिए, मतलब लेकिन 1/3 से, हाँ, उस हिसाब से जो है। हाँ, अब ये कि द टेन्योर ऑफ विच लोकसभा वाज अबाउट 6 इयर्स, ये 7th लोकसभा था। फिर उसके बाद से वो चेंज कर दिया गया, वही जो इमरजेंसी वाला जो टाइम था। उसमें क्या हुआ था कि इंदिरा जी ने क्या किया था कि टेनोर को, जैसे कि 1971 में हुआ है, और 71 और अगला जो इलेक्शन कब हुआ? 77 में मोरारजी भाई की गवर्नमेंट बनी, तो कितना हो गया? वही 6 साल, वही इमरजेंसी वाला जो है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में। हाँ, 9th लोकसभा को कब भंग किया गया था बताइए? 9th लोकसभा कौन सी होगी? हालांकि ये सब फैक्ट्स का कोई बहुत मतलब नहीं है, बट एनीवे 9th लोकसभा कौन होगा? 2009 वाला कौन सा था? अभी कौन सा है? चलिए आप लोग को हम जुड़ा ही देते हैं। अभी कौन सा है? 18। तो 17 कौन सा था? 2019। 2014 16वां। 15वां कौन था? 2019। 2004 वाला 14। 2099 वाला
13, 98 में जो था वो क्या हो गया 12, हाँ 98 में 12, फिर उसके बाद 96 में 11, फिर 91 में 10, और फिर उसके पहले 90 में जो था, हाँ तो यही 90, 91, 13 मार्च आ गया, हो गया। ठीक है, वही चीन की गवर्नमेंट थी, जो चंद्रशेखर जी की जो गवर्नमेंट थी वो गिरी, उसके बाद इलेक्शन हुआ और पीवी नरसिम्हा राव ये बनाए माइनॉरिटी गवर्नमेंट। समझ में आया कि नहीं है? ये सब अब यही फैक्ट्स है, उसका इस्तेमाल हमने किया, क्या किया, कहीं से भी कोई एक है तो फिर भी अब उसमें सब है क्या कि एग्जाम में आप 5-5 साल सीधे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाइएगा कि 5-5 साल पीछे है, लेकिन जब 2004 के पहले जो इलेक्शन हुआ 99 में, फिर 98 में हो गया, फिर 96 में जहां वो 13 दिन की जो गवर्नमेंट उनकी बनी थी वाजपेयी साहब, ये ध्यान में रहा, तो बस ऐसे ही है, बन गया। The term of the Lok Sabha cannot be extended under any circumstances, can be extended by 6 months at a time, can be extended by 1 year at a time during proclamation of emergency, can be extended for 2 years at a time during check 34 बनाइए, हाँ वही 6 ये बनाइए, हाँ उसी टाइम पे पड़ेगा, तो इसमें पूछना क्या है। हाँ इसको इसको ये बताइए, लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है, एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है, क्या कोई डाउट है तो पूछो। हाँ नेक्स्ट, बात कर रहे हैं। Not correct. Which one of the following is not correct with the regard to elections to the Lok Sabha? कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? 35। 35, which one of the following is not correct regarding to the election? हाँ तो इसको पढ़िए, इसमें क्या है? The elections are on the basis of adult suffrage, सही है, कोई डाउट नहीं है। The election commission is required to conduct the election. The electoral rolls are prepared under the direction controller. C गलत है, सी ये कौन करता है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। मतदाता सूचियां भारत के राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार की जाती है, ये गलत है, ये इलेक्शन कमीशन। ठीक है, रेस्ट आप चाहें तो पॉइंट के तौर पे इसको नोट कर सकते हैं। चलिए 36, ये तो काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2026 इसका आंसर ही होगा, है ना, डिलिमिटेशन कमीशन। 37 जो है ये बताइए, क्या है, क्या होगा आंसर? प्रोरोग द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा प्रोरोग हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, 50 बार इस सवाल पूछे होगा। हाँ, टेम्पररी सस्पेंशन होता है प्रोरोग का मतलब। चलिए लिखिए तो डिलिमिटेशन कमीशन, ये एक टर्म आया है और मेरी समझ से आप लोग को ये जानना चाहिए। देखिए, द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए commission established by the government of India under the provision of Delimitation Commission Act. ठीक है, tasked with
tasked with redrawing the boundaries of Legislative Assembly and Lok Sabha constituencies based on the last census. The present delimitation of constituencies has been done on the basis of, कहाँ छूट गया तुम्हारा? The present delimitation of constituencies has been done on the basis of 2001 census under the provisions of Delimitation Act 2002, वही जो आप लोगों को बताए थे कि लास्ट जो हुआ था वो क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं? छूट गया क्या? तो अब जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में जो बना तो उसमें सेंसस कौन सा रखा गया? 2001 वाला, ठीक है। अब अगला जो है उसमें क्या, ये 2026 में जैसे ये फिर 71 में, तो बीच बीच में ये चेंज, जैसे हमने बोले ना कि एक रोटेशन वाला जो है, तो 2002 में जो हुआ था उसी में ये परिवर्तन जो है उसमें कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसीज का ये किया गया, ठीक है ना। अब पहले इसके बारे में लिखिए, ये फॉर्म कब हुआ था? 1951 में। 1951 में। और इस कमीशन के विषय में जान जाइए। द कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब स्वतंत्र इकाई है ये, whose orders, independent body whose orders cannot be challenged in, इसको अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, challenged in any court of law, मतलब कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है अगर उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी अदालत में ले जाके। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इस रिगार्ड में इसका डिसीजन फाइनल होगा, तो आंसर क्या होगा? सही, मतलब कि आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आंसर इज राइट। कई तरह को पूछने का ये तरीका हो सकता है, मतलब कि और अक्सर ये पूछा जाता है, इसका हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, डिलिमिटेशन कमीशन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। द ऑर्डर्स आर लेड बिफोर द लोक सभा and the respective state legislative assemblies. State legislative assemblies. However, modifications are not permitted. The next delimitation cannot be held, नहीं हो सकता है, बिफोर कब बताएगा कोई? 2026। नीचे नोट करके लिखिए, delimitation commissions have been set up in the past. तब अतीत में ये कब कब बने हैं ये भी पूछा जाता है। 1953 चार बार बने हैं, 1953, फिर 1962,
हाँ 1972, वही 71 वाला 72 में बना, वैसे बना। 1953, 1962, 1972, 2002 अंडर, हाँ आगे लिख लीजिए, अंडर डिलिमिटेशन एक्ट्स ऑफ 1952, 1962, 1972 एंड 2002। अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। 1953 में जो बना वो क्या था, वो एक्ट कब था, 1952 वाला था, आई बस समझ में। और ये जो 62 वाला 62 में ही एक्ट था, 72 वाला 72 में ही एक्ट था। हाँ दूसरा 62 में, वही 1961 का सेंसस जो है ना, उसी को आधार रखा गया। तो अब इन द ईयर कब हो गया, 1963, और कानून कौन हो गया, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962। अब समझ में आ गया कि अब जैसे कि हमने क्या ये बताया कि 1952, 1963, 1972 और 2002। तो अब इसमें जो जो 63 वाला है वो कौन सा कानून हो गया आपका, 1962 डिलिमिटेशन एक्ट 1962। और सेंसस कौन सा रखा गया, 1961। जैसे जो 72 वाला है उसमें कौन सेंसस रखा गया, 1971, और फिर 2026 में होगा। जैसे 2001 में सेंसस आया था, और डिलिमिटेशन कमीशन कब, 2002 में। ये बहुत ध्यान में रहिएगा लोग, इसमें देखने में ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है लगभग गलत होते हैं, इसीलिए हम इसको इतना स्ट्रेस दे रहे हैं। जब बनाएगा लोग तो तुरंत वही कि हाँ 2002 वाला है लगाओ। क्वेश्चन को इसलिए थोड़ा सा मतलब रुक के पढ़ लीजिएगा कि पूछ क्या रहा है। कई बार एक्ट पूछ देता है और कई बार सीधे कि कौन सा सेंसस, जैसे यही पूछ दिया कि 2002 वाला जो है डिलिमिटेशन कमीशन, इसमें सेंसस ध्यान में रखा गया था, और ए ऑप्शन 2002 तुरंत ठीक है। पूछा क्यों इतना इजी क्वेश्चन, तब पता चला कि भाई सबका ये गलत हो गया। आई बस समझ में, इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। ये जितना जो मतलब इसको आसानी से जो बन रहा है, तो ये 61, 62, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो आपका 10th शेड्यूल का है, अधिकांश स्टूडेंट ये गलत करेंगे। ऑप्शन कैसे रहता है, 51 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52, 53, 54। वही तो पूछ रहा, 51 है कि 52 है, 52 है कि 51 है, कंफर्म चेक कीजिए तो, पक्का, बस वही है, मतलब वही चेक। हाँ 85, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है क्या है, हाँ राजीव गांधी का टाइम में। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज टू प्रोरोग, ये तो हो ही गया। कितना, हाँ 25, नॉट बीन लेस देन एज ऑफ, ये बनाइए। ए स्टेटमेंट सही है कि गलत है, गलत है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा नहीं हुआ, टू लोकसभा, है ना, तो इसलिए एजर्शन ये सही है। दूसरा क्या है, मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर्स इन यूनियन गवर्नमेंट, ये सही है, तो इसलिए रीजन आपका सही है। तो अब इसमें क्या है कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया देयर इज नो लॉ restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituency, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, कोई ऐसा कानून है क्या इससे ज्यादा आपको जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। दूसरा देखिए, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आगे देखिए अगला,
As per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him or her in the event of him or her winning in all the constituencies. सही है कि गलत है? नहीं, वो तो बियर नहीं करेगा। 1991 में देवीलाल कहां से लड़े थे? तीन से ज्यादा कोई कंटेस्ट किया है कि नहीं? कैसे नहीं किया है? दो जगह से कर सकता है कि नहीं? दो जगह से करता है कंफर्म। दो जगह से भी रिसेंटली कौन कंटेस्ट किए थे? राहुल गांधी किए थे। 2014 में आप देखिएगा तो ये प्राइम मिनिस्टर जो है बड़ोदरा और बनारस से जो है वो कंटेस्ट किए थे। ठीक है, क्या जवाहरलाल नेहरू? वाजपेयी जी कितने जगह से लड़े थे मालूम है? एक बलरामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक आपका ये लखनऊ के पास से लड़े थे, ये मथुरा से लड़े थे, 3 जगह। इसको लेके लिमिटेशन नहीं है, इसमें एक ही स्टेटमेंट ये सही है कि चौधरी देवीलाल जो है वो लड़े हुए थे 3 जगह से, ओनली 2। कौन सा? नहीं, तो अब इसमें ये है कि अब ये जो है कि इन 1991 ये जो है ये 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये लड़े थे। आपके ये जो है 2 स्टेटमेंट जो है, लेकिन इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि अब जो है कि अब ये पहले ये नहीं था, ये कब की बात है? 1951। अब 2 से अधिक जो है अब आप लोग ये उसमें ये थोड़ा सा उसमें कर दिया है। नहीं तो उसमें क्या होता था कि 4-4 जगह 3-3 जगह से लोग लड़ जाते। हाँ, लिखिए ना, इसको लिखिए लीजिए, बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, लिखिए लीजिए इसको डिटेल में। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, या हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लीजिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, हाँ, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, a candidate can contest maximum two constituencies. Till 1996, ठीक है, till 1996 a candidate can contest any number of constituencies। लेकिन ये क्या कर दिया गया 1996 के बाद, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में चेंज किया गया। उसका सेक्शन 33 क्लॉज 7, और डिटेल में लिख लीजिए, 33 क्लॉज 7 किसका सेक्शन है? ये आरपीए 1951 का सेक्शन 33 क्लॉज 7 के अनुसार आप 2 से अधिक जगह कंटेस्ट नहीं कर सकते। यहां तक इनकी बात है देवीलाल का, तो देवीलाल 3 सीट से कंटेस्ट किए थे, सीकर, रोहतक और फिरोजपुर। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब फैक्चुअली, बट एनीवे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्या है? अब क्लियर हो गया इसका, तो क्या आंसर होगा? ओनली 2।
Who among the following does not take the oath of office? The Speaker of the Lok Sabha votes only in the case of tie, never votes in favor of ruling party, votes like any other member of the Lok Sabha. हाँ, टाई के स्थिति में कौन सा कथन सही है? वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है, ये गलत स्टेटमेंट है. He or she declares any finance bill as money bill and his declaration is final. If he or she intends to resign, the letter of resignation has to be addressed to the president. ये गलत स्टेटमेंट है, वो डेप्यूटी स्पीकर को देता है. और चेयरमैन किसको देंगे? चेयरमैन किसको देंगे? अगर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को दे रहा है तो चेयरमैन. वाइस चेयरमैन क्या होता है? प्रेसिडेंट को देंगे. चेयरमैन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है. इसलिए ये कंफ्यूज करने के लिए ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि स्पीकर जैसे डिप्टी स्पीकर को देता है वैसे ही चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को देता है. तो चेयरमैन जो होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट. ये अक्सर दिमाग में डाल लीजिए. मतलब कि चेयरमैन जैसे वर्ड देखिए तुरंत स्टार्ट हो जाना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में. और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं. ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर करेगा. स्पीकर नहीं रहेगा तो डेप्यूटी स्पीकर. डेप्यूटी स्पीकर भी अगर एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कभी जो है ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करे. इस चीज को हाँ ठीक है. तो अब इसमें क्या है कि ये कौन सा कि मनी बिल को ये फाइनल ये करेंगे, ये स्पीकर का. हाँ, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लेविकर जीवी मावलंकर. ये तो अगेन क्या हो गया? फैक्चुअल क्वेश्चन है. ये बताइए आ गया. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो बता दीजिएगा. पीए शांगमा. इन इंडिया लोकसभा स्पीकर इज, बताइए. चुना हुआ, चूजन, इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड नहीं. हाँ, मतलब ये लोग मिलके चुनते हैं. और चूज इसलिए वर्ड यूज किया गया, इलेक्टेड क्यों नहीं? इलेक्टेड तो वो क्या होते हैं? स्पीकर के तौर पे इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे इलेक्ट होते हैं और हाउस के मेंबर्स चूज करते हैं कि ये स्पीकर. आई बात समझ में? इसीलिए देखिए एक और नया टर्म आप लोग यहाँ सीखे. और ये तीन जो है आप जान ही रहे हैं कि एक नियुक्त होता है, एक निर्वाचित होता है और एक मनोनीत. तो जैसे जो 12 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के, वो क्या होते हैं? वो नॉमिनेटेड होते हैं. गवर्नर अपॉइंटेड होता है और ये लोग क्या हो गए? इलेक्टेड होते हैं. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय, बताइए. सदन के सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा. ठीक है, वही है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स. अब वहां जो सदन कह रहा है, सदन का मतलब क्या है? लोकसभा है. संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, चूंकि वही द देन मेंबर्स वाली बात है, इफेक्टिव मेजोरिटी से इनको भी हटाया जाता है, इसलिए वो सिंपल नहीं है और वो आंसर नहीं. हाँ, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा ये प्रावधान करता है कि मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक? ये 100 आर्टिकल है और इस बार सिविल सर्विसेज प्रीलिम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था. आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं आर्टिकल 100. लिख लीजिए. लिखिए, आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lays down that the question
at any sitting of either house or joint sitting of the houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the speaker or person acting as chairman or speaker. The chairman or speaker or person acting as such shall not vote, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार में वो लोग वोट नहीं करते हैं, बट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब पहली बार में वो कास्ट नहीं करेंगे वोट, बट शैल हैव एंड एक्सरसाइज a casting vote in the case of an equality of votes. जब टाई होगा उसमें ये करेंगे। अब ये नहीं पूछना है कि किसको करेंगे, ये उनके विवेक पर है। ये बताइए, अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर्स हाउस टू स्पीक इन हिज मदर टंग, बताइए। बोलिए। ये लिखवाए भी हैं आप लोगों को, नहीं मालूम, थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा तो ये आंसर निकाल लीजिएगा आप लोग, ये हम जानना है। तो 110 जब मनी बिल है तो हट गया। अब आपका 50% जो है प्रोबेबिलिटी हो गया, जो आप लोग बनाते हैं, ये नहीं होगा, वो होगा, वो नहीं होगा। हाँ, और 123 क्या है, उसका एक पहले वाला ये आर्टिकल 122, तो वो तो नहीं होगा, 120 आंसर होगा। चलिए लिखिए 120, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। 121 और 122 क्या है ना, उसमें यह है कि जो लोकसभा, ये संसद में जो बात करते हैं उस पे किसी मैटर पे कोर्ट नहीं कुछ कहेगा, और कोर्ट के बारे में डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे, वो 121 और 122। 120 क्या, लैंग्वेजेस यूज्ड इन पार्लियामेंट, लिखे लीजिए इसको। प्रोवाइडेड दैट the chairman of the council of states or speaker of the lok sabha or person acting as such, ये दोनों लोग नहीं भी हो तो दूसरा जैसे डिप्टी चेयरमैन ही है, या फिर मान लीजिए डिप्टी स्पीकर है, हाँ, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, पीठासीन अधिकारी है ना, हाँ, एज सच as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi
और इंग्लिश टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। ठीक है, अब इसमें ये है कि वो ये अलाउ कर सकते हैं कि जो आपका 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल मालूम है ना? हाँ, 8 शेड्यूल का कोई भी लैंग्वेज अगर उसमें कंफर्टेबल है तो वो बोल सकता है ना? और अगर नहीं तो ये हिंदी इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल है तो वो चाहे तो अपने मदर टंग में वो बोल सकता है। ये अलाउ करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी वहां पे होंगे। अगर राज्यसभा की बात है तो चेयरमैन होंगे, और लोकसभा की बात है तो स्पीकर होंगे। अगर ये लोग नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, वो भी नहीं है तो वो जो 10 का आपका ये जो उनकी होती है एक कहते हैं ना जो कमिटी, उसमें से जो भी मेंबर अगर उस समय प्रिजाइड कर रहा है तो वो अगर अलाउ कर देगा तो आप उसमें चाहे तो अपना स्पीच दे सकते हैं। नेक्स्ट, who among the following fixes the date of election of the speaker of the lok sabha? बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। किस समय? वही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसको आप लोग बनाइए अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके, थोड़ा सा सोचिएगा, बन जाएगा। क्या सी? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन होता है? महासचिव जिसको बोलते हैं, लोकसभा के महासचिव, वो फिक्स करते हैं। अभी आप एक आंसर कर भी दिए थे कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होगा कहां से, तो वो तो होगा ही नहीं उस समय। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये सवाल ही नहीं है कि फिक्स करना। डेप्यूटी स्पीकर भी जब स्पीकर नहीं होंगे तो डेप्यूटी स्पीकर तो बचा कौन? तो प्रेसिडेंट। लिखिए द डेट ऑफ इलेक्शन। एक लाइन बस, ज्यादा कितना कहाँ लिखवा है, कुछ तो नहीं लिखवा। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। एग्जाम में तो बस ये गोला लगाना है ना, बस प्रीलिम में। लेकिन हम ये इसलिए लिखवा देते हैं कि आप लोग एक एविडेंस के तौर पे हम अपना काम कर देते हैं कि कल होके ये कोई नहीं कहे कि नहीं सर नहीं पढ़ा है, क्योंकि नहीं वीडियो कौन देख रहा है, वीडियो तो पीछे जो चला गया था उसको कई बार बताएगा। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। Further, all comments and speeches made by members of the house are addressed to the speaker. कौन सा टेक्निकल रहता है? हाँ, तो इसीलिए तो लिखाते हैं। तो उसको टेक्निकल क्या, कीवर्ड्स, तो कीवर्ड से कुछ नहीं होने वाला है। कीवर्ड्स जो आप जो कह रहे हैं ना, वो कीवर्ड्स तो आपको मालूम ही है कि ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, इससे बड़ा कीवर्ड क्या होता है? हाँ, नहीं वो भी हो गया। और आपको बताए कि एग्जैक्ट यही कंटेंट, यही लैंग्वेज, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। आई बात समझ में? इसीलिए ये आप लोग को इतना ज्यादा जो है
है? लेकिन यही क्या करें हमको, बीमारी जो है वो कड़वी दवा से ही ठीक होती है। हाँ, वन लाइनर वाला वो जो है वो मीठा दवा जो है वो खाते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये कर ले जाइएगा तो इतना पक्का है कि कोई क्वेश्चन आ गया कहीं से भी, कोई भी पूछ दे तो वो उसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका एक ये फायदा है। तो क्या लिखे आप लोग, लास्ट लाइन क्या था? फर्दर ऑल डिसीजन कहाँ है? ऑल द स्पीचेस एंड कमेंट्स मेड बाय द address to the speaker। हाँ, address to the speaker। हाँ, एक लाइन और लिख लीजिए, the speaker presides the joint sitting of the house। ठीक है। और स्पीकर के पास अलग पावर क्या होता है, जैसे फाइनेंशियल मैटर्स में मनी बिल को लेके, कि मनी बिल जिसको वो कह दे वो क्या होगा, फाइनल होगा उस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Who among the following fixes the salary and allowances of parliament? I guess this will be the last one। चलिए 51 ही था क्या? ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। हो गया 51 ही क्वेश्चन। और कोई किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है? स्ट्राइक रेट अच्छा था। 200 क्वेश्चंस जो है पर डे। तो कंक्लूड कर दें।